अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है, मैं जो खाद है ये आपको ज़रा चेक करवा देता हूँ। खाद जो रड़ी किस तरीके होती है, ये जो सामने लड़का खाद बना रहा है ये मेरा सका भाई है, मेरे से छोटा है, हालांकि ये बड़ी बस का ड्राइवर है, जैसे कि बड़ी बस चलाता है उसका ड्राइवर है, उसके बावजूद उसके बाद जो है ट्रक है वो चलाता है। लेकिन ये है कि इसके बड़े, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, तो ये मुझे मिलने के लिए आया। तो इसने कहा कि भाईजान मैं आपको ये आपकी हेल्प करवाता हूँ, ये खाद मैंने छान के किसी को डिलीवरी देनी है। तो कुर्बान अली इसका नाम है। तो ये भी तकरीबन मैंने अपने सके भाई को भी काम मैंने सिखाया, किसी का शागिर्द इसको मैंने नहीं बनने दिया, ताकि इसने कहा कि भाईजान ये काम मैं आपसे सीखूंगा। इस काम का भी इसके पास एक्सपीरियंस भी है, तजर्बा भी है। ये इतना काम सीखने के बावजूद भी अभी ये ड्राइवरिंग ही करता है, लेकिन ये अभी मुझे मिलने आया। तो ये अभी मेरे साथ जो है खाद जो है ये छान के रखेंगे। तकरीबन ये मेरे पास 7-8 तोड़े जो बचे हुए हैं। आप यकीन करें कि बात तो करनी बड़ी आसान होती है, जब काम करना होता है तो उस वक्त पता चलता है। ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ। इस खाद को ये रेडी करते करते तकरीबन मुझे ये शायद हो सकता है आप लोगों को याद होगा, मुझे इसको खाद को रेडी करने में, तैयार करने में पूरा साल लग गया। तो आप अब ये देख सकते हैं, ये कुर्बान पकड़ के दिखा दे रहा है, ये पत्थर आप चेक कर रहे हैं, इसको कहते हैं ओरिजिनल पत्थरों वाली खाद। इसके अंदर कोई भी मिट्टी वगैरह मिक्स नहीं है, उसके अलावा कोई घास आलूदगी वगैरह जो जिसको पीस के जिस तरीके बना देते हैं, ये वो खाद नहीं है। ये बिल्कुल हल्की फुल्की और सॉफ्ट है। इसके अंदर जिस तरीके मैंने आपको बताया था, लकड़ी का बारीक बूरा, मोटा बोरा, उसके अलावा पत्थर हैं, उसके अलावा इसके अंदर डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद। ये आप देख रहे हैं, ये इतनी ज़बरदस्त और रड़ी हो चुकी है। अभी मैं ये कुछ लोगों को छान के देनी है, उसके अलावा कुछ लोगों को ऐसे ड्रैक दे रहा हूँ जो ये मौसमी पौधे वगैरह हैं उसमें ये डालेंगे तो उनके पौधों की रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और पौधे जो है खूबसूरती की तरफ भी जाएंगे, उनका ग्रो भी बड़ी अच्छी होगी। इसी तरीके की मैं चीज़ें तैयार करता हूँ। ये पहले मैंने आपको दिखाया था। ये लिक्विड भी अभी मेरे पास 4-5 बोतलें पड़ी हैं, हालांकि ये मैंने 500 रुपये की ये सेल करता हूँ बोतल। ये लिक्विड इतना अच्छा मैंने तैयार किया, मेरे पास काफ़ी बोतलें पहले ये मौजूद थी, तो अभी मेरे पास 4 बोतलें ये बची हैं। तो ये खाद जो है जब ये रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, अभी ये छान के उनको देनी है। तो इसमें जो चीज़ें मैंने डाली, मैं आपको ये थोड़ा सा ज़रूर बता सकता हूँ कि पहले मैंने इसको अंदर ये तैयार किस तरीके की, ये आपने तैयार किस तरीके करनी है, इसका मैं पहले भी एक ऑप्शन मैंने दी थी, लेकिन मेरे भाई ने फिर एक मुझे फ़ोन पर पूछा था, तो इस पर आप प्रोग्राम कर दें जो आप खाद बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसके ऊपर प्रोग्राम कर दूँगा। तो आपने तरीका ये करना है कि सबसे पहले जो आपके पास पत्थर होंगे, अगर आपके पास 4 पाई जितनी जगह होनी चाहिए, जिसकी गहराई, अगर आपके पास जगह है तो उसकी गहराई तकरीबन 2.5-3 फुट हो जानी चाहिए। 2.5-3 फुट गहराई होगी तो सबसे पहले आपने जो पत्थर हैं वो इसके पत्थर साफ़ जो हैं, जिनके अंदर घास वगैरह जो ढेर सा घास होता है वो नहीं होना चाहिए, ताकि अगर उसके अंदर घास वगैरह आप फेंक के उसको ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे तो जो जंगली घास वगैरह होता है उनके जितने भी सीड होते हैं उसी खाद के अंदर वो मिक्स हो जाते हैं। जब आप किसी चीज़ की सील्डिंग करते हैं या किसी और पौधों को डालते हैं तो उसके अंदर जो ये जंगली घास वगैरह ये ज़्यादा ग्रो कर जाता है, तो वो पौधे की पावर को खींच लेता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके पास टोटल साफ़ सुथरे पत्थर होने चाहिए, 3-4 वैरायटियों की तकरीबन होने चाहिए, जिस तरीके जामनू है या कोई और है, इस तरीके की चीज़ें के पत्ते अलग-अलग 4 वैरायटियों के अगर होंगे तो वो आपने नीचे बिछाने हैं। नीचे बिछाने के बाद फिर आपने तरीका ये करना है, उसके ऊपर जो बारीक लकड़ी का बूरा है वो फेंकना है। उसके बाद आपने तरीका क्या करना है, लकड़ी का जो मोटा बूरा है वो फेंकना है, उसके ऊपर जाकर डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद फेंकनी है। उसके अलावा उसको ऊपर से बिल्कुल आपने लेमिनेशन जो है, ये क्या शापर होता है प्लास्टिक वाला, ये पूरे को ऊपर करवा देना है। लेकिन हर रोज़ ऊपर से उसको पानी का शावर करते रहना है, ताकि जब तक ये नमी पकड़ती इसको अरसा हो जाएगा। ये खाद तैयार करने में मुझे पूरा साल लगा है, और ये मैंने अभी भी ये 7-8 तोड़े मेरे पास बचे हैं, बकाया मैंने ये सारी जो है ना लोगों को डिलीवरी दे दी है, और इतना इनका अच्छा रिज़ल्ट है। जो लोग 1 तोड़ा मंगवाते हैं वो 2 तोड़े मंगवा रहे हैं। लेकिन ये है कि आप खूबसूरती पर ना जाया करें, कि आपको एक दिखा रहा है बंदा कि ये काली है, ये वो, अगर उसमें कोई पावर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो उसका फ़ायदा क्या है। दरअसल में
आपके सिर्फ समझने का फ़र्क है। आप अगर खाद वगैरह कोई चीज़ भी ऐसी अगर पौधों को डालते हैं तो ये एकदम वो कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि वो आज डाली तो सुबह दिखा दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपकी सोच होती है। अगर आप आज चीज़ आपने डाली है तो वो कम से कम 10-15 दिन के अंदर अपना रिज़ल्ट देना शुरू करती है। उसने अपना सेटअप बनाना होता है, अपना जो उस खाद का सूफ निकल के नीचे पौधे की तरफ जाता है तो फिर उसकी ग्रोथ में इजाफा होता है। ये चीज़ होती है। तो अब खाद का मैंने आपको तरीका बता दिया। फिर आपने वो जो अगर उसके ऊपर आप शावर करते रहें वो पुरानी होती जाएगी। उसको आप छान के भी रख सकते हैं। छानने के अलावा आप जो है उसको फिर क्या कर सकते हैं, जब आप छान के उसको किसी को डिलीवरी देनी उसी की भी दे सकते हैं, या अगर डायरेक्ट डालनी चाहे तो डायरेक्ट भी ये डाल सकेंगे, बेहतरीन और इसका अच्छा रिज़ल्ट होगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतने टॉपिक था। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।